पाकिस्तान का दांव उल्टा कैसे पड़ेगा, आज हम आपको बांग्लादेश की हिस्ट्री और ज्योग्राफी का चैप्टर खोलकर समझाएंगे। पाकिस्तान को यह लगता है कि शेख हसीना की पार्टी चुनावी दंगल से पहले ही बाहर है, जिसके भारत के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। ऐसे में अब संभावना बीएनपी या जमात इस्लामी में से किसी एक पार्टी के जीतने की। पाकिस्तान को यह लगता है कि दोनों ही पार्टियों का रुख भारत विरोधी है और इसलिए पाकिस्तान को फायदा सीधे सीधे होगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश को लेकर बड़ी उम्मीद जगी थी। चूंकि शेख हसीना तख्ता पलट के बाद भारत आ गईं, तो शेख हसीना के बहाने मुनीर एंड कंपनी ने यूनुस को अपने पाले में लाने के लिए दाने डाले। तीर सही निशाने पर लगा और यूनुस पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गए। यूनुस से दोस्ती गांठकर भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाया और दुनिया को यही बताया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक पेज पर हैं। पाकिस्तान के पानी वाले जहाजों को बांग्लादेश में सीधी एंट्री मिली। पाकिस्तानी नागरिकों और पाकिस्तानी सामान की चेकिंग बंद हो गई। पाकिस्तानी नागरिकों को बांग्लादेश में फ्री एंट्री मिल गई। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच विमान सेवा शुरू की गई। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य साझेदारी को बढ़ाया गया। अब यूनुस का बांग्लादेश में खेल खत्म हो चुका है, तो चुनाव से पहले ही पाकिस्तान ने बीएनपी और जमात को अपने पाले में लाने की बिसात बिछाई है। पाकिस्तान को लगता है बांग्लादेश में चाहे बीएनपी जीते या फिर जमात, फायदा पाकिस्तान का होगा और नुकसान भारत का। बांग्लादेश की राजनीति बाइपोलर थी, बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन ये एक फैक्टर है जो अभी भी कांस्टेंट है, क्योंकि इस बार के चुनाव में भी दो गुटों के बीच में मुकाबला है। जहां एक ओर है बीएनपी, वहीं दूसरी ओर है जमात इस्लामी और उनके समर्थन या उनके अलायंस में जो दल खड़े हैं, जैसे एनसीपी या नए जो छात्र आंदोलन से बना नया पार्टी था वो। तो बांग्लादेश की राजनीति का जो बाइपोलर कैरेक्टर है वो 2026 में भी बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। और अवामी लीग जो कॉन्स्टेंटली 17 सालों तक यहाँ पे पावर में क्षमता में थी, शेख हसीना इस वक्त भारत में है, रिफ्यूज लिया हुआ है, लेकिन बांग्लादेश के सरकार ने, कोर्ट ने शेख हसीना को कन्विक्ट किया है। दरअसल पाकिस्तान की सोच यही है कि बांग्लादेश का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, बांग्लादेश का इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान की इस नफरती सोच के पीछे है 1971 की जंग में भारत के हाथों मिली करारी हार। आज भी पाकिस्तान 1971 की कसक से उबर नहीं पाया है। तब भुट्टो ने बांग्लादेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोबारा हासिल करने की कसम खाई थी। 1971 से लगातार पाकिस्तान की नीति और नियत यही है कि किसी तरह बांग्लादेश की जमीन वापस मिल जाए। आज भी पाकिस्तान की आस अधूरी है और दिल में 1971 की फांस चुभी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की हसरत कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि बांग्लादेश का भूगोल बीच में दीवार बनकर खड़ा है। अब हम बात करते हैं 2026 की, क्योंकि बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहे हैं, बांग्लादेश में कोई भी सत्ता आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, उसके लिए इस भूगोल को नकारना लगभग नामुमकिन है कि बांग्लादेश की जो सरहद है वो तीन तरफ से भारत से लगती है। वो अपने व्यापार, कारोबार, ऊर्जा आयात और बहुत सारी चीजों के लिए भारत के साथ में निर्भर भी है और भारत के साथ साझेदारी उसके लिए फायदे का सौदा भी है। कारोबार की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बांग्लादेश का सबसे अहम और सबसे बड़ा पोर्ट चिटगांग पोर्ट है। इस चिटगांग पोर्ट के साथ साथ भारत ने बांग्लादेश को लंबे समय तक ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी दे रखी थी, यानी बांग्लादेश यदि अपना सामान नेपाल को भेजना चाहता है या भूटान को भेजना चाहता है तो उसके लिए भी भारतीय बंदरगाहों, भारतीय एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन बांग्लादेश ने यह एडवांटेज खो दिया, क्योंकि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने पाकिस्तान के साथ वो करने की कोशिश की जो भूगोल में, जो नक्शे में मुमकिन नहीं है, यानी पाकिस्तान के साथ में दोस्ती बढ़ाने की जो कोशिश की, वो कोशिशें भारत के साथ में उसकी रियायतों को कैंची की तरह काटती हुई नजर आती हैं। भारत ने फिर भी अभी बहुत सारी सुविधाएं बांग्लादेश को दे रखी हैं और कोलकाता का जो जेएनपीटी पोर्ट है, यानी कोलकाता पोर्ट है, वहां से बांग्लादेश अपना सामान दूसरे देशों तक भेज पाता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भारत और बांग्लादेश के बीच में है, जहां से व्यापार और कारोबार होता है। यानी बांग्लादेश को यदि किसी भी चीज की जरूरत होती है अपने किसी भी नक्शे में, तो भारत उसे सबसे पहले मददगार के तौर पर पहुंचा सकता है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भले ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की मिठास कड़वाहट में बदल गई, लेकिन भारत ने पड़ोसी मुल्क होने का धर्म निभाया।
आपको ये तस्वीरें याद होगी जब खालिदा जिया के निधन के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर बांग्लादेश गए थे। यानी भारत ने बांग्लादेश के साथ रिश्तों में आई दरार को पाटने की कोशिश की। ऐसे में बांग्लादेश में चाहे जिसकी सरकार बने, हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ दोस्ती चाहता है।